अडानी क्या प्रधानमंत्री है क्या? वो देश का फैसिलिटी देगा? क्या फैसिलिटी दे रहा है? किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? आप जवाब दीजिए ना। ये मोदी सरकार को कि कितने लाख करोड़ का लोन जो दिया हुआ है राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की इनको क्या पावर है भैया? जनता के पैसे हैं वो जनता के देश के पैसे हैं, गरीबों के पैसे हैं। वो सबके पैसे इकट्ठे करके आपने बैंक अकाउंट में डाल के सबको इकट्ठा कर दिया और उठा के इंडस्ट्रीज को दे दिया। वो खा जाएंगे साले। वो ऐसे तो करोड़पति बन रहे हैं वो लोग, वो भाग जाते हैं देश के बाद में। ये तो कहते हैं जी हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता? तुम पीएम केयर फंड के अंदर कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हुए? ये जब कोई पूछता है इनसे तो ये कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता। बीसीसीआई के अंदर आईपीएल के 45,000 करोड़ से भी ज्यादा के ठेके दे दिए उन्होंने। और जब कोई उनके लिए कोई आरटीआई डालता है कि भाई ये हो क्या रहा है देश के अंदर, बाकी तो स्पोर्ट्स पूरे डूबे हुए हैं, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, एक जगह सारा पैसा पहुंचा जा रहा है। क्या धांधलीबाजी है? जनता को बताइए। आप मोदी को देख लीजिए, वो ओम नमः शिवाय करेगा, कभी सरदार बन जाएगा, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी मराठा बन जाएगा, कभी शिवाजी बन जाता, कभी क्या बन जाता है। वो 2-2 मिनट में बहुरूपिया बन जाता। 2015 के अंदर अडानी सिर्फ 40 करोड़ का आदमी था और अब वो 10 लाख करोड़ का आदमी कैसे बन गया 6-7 साल में? एक आम आदमी से पूछोगे भैया 6-7 साल के अंदर तुमने कोरोना के 3 साल भी घटा लो, उसके अंदर 2-3 साल में कितना करा तुमने तरक्की? पूरी दुनिया के अंदर आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, मैं नहीं बोल रहा, आप गूगल कर लीजिए। दुनिया के टॉप बिलियनियर्स जो हैं, एलन मस्क हो गया, जितने भी लोग हैं टॉप बिलियनियर, आप टॉप 5 में, टॉप 10 में देख लीजिए, कोई भी कुछ भी तरक्की नहीं करा पिछले 1 साल के अंदर, सब लॉस में गए हैं। और ये अडानी 56% प्रॉफिट में गया। कैसे गया? ये तो सरकार बताएगी ना कैसे गया। सरकार को जवाब देना चाहिए जनता को कैसे गया। जनता तो भूखी मर रही है। तो मैं कैसे बताऊंगा? मैं अडानी हूं क्या? सरकार उसको फेवर कर रही होगी ना। सरकार वही प्लस में कैसे जा रहा है? सरकार ने सारे कोस्टल एरिया बेच दिया उसको, सारे कोस्टल एरिया दे दिए, सारे के सारे एयरपोर्ट का ठेका उसको दे दिया, सारे के सारे पोर्ट का ठेका उसको दे दिया। हर चीज़, हर प्रोडक्ट, आप कहीं पे चले जाइए, जंगलों में चले जाइए, आयरन ओर के पहाड़ बने हुए हैं, वो आदिवासियों के, जनता के, बेचारे गरीब लोगों के, उनके देवताओं के मंदिर बने हैं, वो आयरन ओर के सारे ठेके उसने अडानी को दे दिए। आप कितना ज्यादा भ्रष्टाचार लार्ज स्केल पे हो रहा है, वो सरकार दे रही है ना। फैसिलिटीज दे रहा हूं, अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूं। किसको दे रहा है फैसिलिटी? कौन दे रहा है? कौन दे रहा है फैसिलिटीज? अडानी जी। अडानी क्या प्रधानमंत्री है क्या? वो देश का फैसिलिटी देगा? क्या फैसिलिटी दे रहा है? किसको दे रहा है? किसको दे रहा है? आप जवाब दीजिए ना। वो कह रहे हैं मैं उसके बोलने से क्या होता है? हवाई अड्डे बना रहा हूँ। हवाई अड्डे बना रहा है। ये हवाई अड्डे नहीं बन रहे हैं, ये एक्चुअली जो जीएसटी कलेक्शन पूरे इंडिया से जीएसटी कलेक्शन है उसको इकट्ठा करके इंडस्ट्रीज को दिया जा रहा है। आपको पता है कि जो जन के अकाउंट खोले, इन्हें लोगों के अकाउंट खोले, गरीब आदमी के सबके अकाउंट खोल दिए, बड़े चौड़े होके बोलते हैं हमने इतने करोड़ खाते खोल दिए। इसके पीछे सच्चाई जानते हो क्या है? कि जनता के, गरीब से गरीब आदमी के भी 500 रुपए, 1000 रुपए सब ने बैंक में डाल दिया और सारे बैंकों को उठा के इसने मर्ज कर दिया कि जिससे एक जगह इकट्ठा हो जाए, इंडस्ट्रीज को लोन लेने में आसानी हो जाए। और जो भी इनको हजारों, अगर किसी इंडस्ट्रीज को अगर 20,000 करोड़ चाहिए और एक बैंक के अंदर नहीं है तो इसने देखा कि सबको इकट्ठा कर देते हैं, सबके पहले जेब खाली कराओ, सब जनता की अकाउंट खोल के उनके सारे पैसे नेशनलाइज कर दो, बैंक उसको इकट्ठा कर दो। इकट्ठे करने के बाद 4-5 बैंक बना दो, सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा, अडानी अंबानी को दे दो देश का सारा पैसा। और उसके बाद में ये डूब जाते हैं साले, भाग जाते हैं। नीरव मोदी भाग गया और इतने सारे चोकसी भाग गया और इतने सारे लोग लूट के देश को भाग गए। कैसे भाग गए? वो चाहे उनको लोन किसी को भी पहले, चाहे कांग्रेस के राज में मिलाओ, लेकिन भागे कौन से, किसकी सत्ता में? मोदी की सत्ता में भागे। 2014 के बाद भागे ना वो लोग। क्यों नहीं रोका इन्होंने उनको? ठीक है, सब भाग जाते हैं। उसके बाद जनता को मुझे बताना चाहिए मोदी सरकार को कि कितने लाख करोड़ का लोन जो दिया हुआ है राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने की इनको क्या पावर है भैया? जनता के पैसे हैं वो जनता के देश के पैसे हैं, गरीबों के पैसे हैं। वो सबके पैसे इकट्ठे करके आपने बैंक अकाउंट में डाल के सबको इकट्ठा कर दिया और उठा के इंडस्ट्रीज को दे दिया। वो खा जाएंगे साले। वो ऐसे तो करोड़पति बन रहे हैं वो लोग, वो भाग जाते हैं देश के बाद में। ये तो कहते हैं जी हमें नहीं पता। कैसे नहीं पता तुम्हारे को? द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल टू दिस कंट्री और नॉट? दिस प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू दिस कंट्री और नॉट? मुझे बताइए ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए? मुख हो जाते हैं, बंद हो जाती है, इनकी बोलती बंद हो जाती है। जब भी जनता कोई बात पूछती है या उनके बिहाफ पे एक्टिविस्ट कोई बात पूछते हैं, इनकी बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है, मौन धारण कर लेते हैं। क्यों धारण कर लेते हैं भैया? पीएम केयर फंड के अंदर कितने करोड़ रुपए इकट्ठे हुए? ये जब कोई पूछता है इनसे तो ये कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता। बीसीसीआई के अंदर आईपीएल के 45,000 करोड़ से भी ज्यादा के ठेके दे दिए उन्होंने। और जब कोई उनके लिए कोई आरटीआई डालता है कि भाई ये हो क्या रहा है देश के अंदर, बाकी तो स्पोर्ट्स पूरे डूबे हुए हैं, किसी का कोई फायदा नहीं हो रहा, एक जगह सारा पैसा पहुंचा जा रहा है। क्या धांधलीबाजी है? जनता को बताइए। डेमोक्रेसी है, जनतंत्र है, जनता को अधिकार है सारी चीजों के बारे में पूछने का। वो कहते हैं कि आरटीआई के दायरे में नहीं आता। प्रधानमंत्री का पीएम केयर फंड भी आरटीआई के दायरे में नहीं आता और आरटीआई को इतना मुश्किल कर दिया, उसको जाके सारे के सारे उसके जो लॉज हैं उसको डाइल्यूट कर दिया कि आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। भोली भाली उसको गुमराह करा जा रहा है कि ओम नमः शिवाय के नाम पे और देशभक्ति के नाम पे उनको गुमराह करा जा रहा है। इनके असली चेहरे तो सामने आने चाहिए। बहुरूपिया हैं ये सारे नेता, बहुरूपिया हैं। आप मोदी को देख लीजिए, वो ओम नमः शिवाय करेगा, कभी सरदार बन जाएगा, कभी दाढ़ी बढ़ा लेगा, कभी मराठा बन जाएगा, कभी शिवाजी बन जाता, कभी क्या बन जाता है। वो 2-2 मिनट में बहुरूपिया